नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 30 लाख से जायद मुसलमानों ने कल हज की सआदत हासिल कर ली है। मैदान अरफात में फर्जंदान तौहीद का रूपरवर इज्तिमा देखा गया। मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज ने मस्जिद निमरा में खुतबे हज देते हुए कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह से डरते रहो, तकवा और हिदायत की राह अपनाओ। ऐ लोगों, क़यामत के दिन से डरते रहो। ऐ लोगों, अल्लाह से डरते रहो और हिदायत इख्तियार करते रहो। इस्लाम का पैगाम तौहीद का पैगाम है। मुसलमान का हक है कि वो तौहीद पर कारबंद रहें। मुफ्ती आजम ने कहा कि खुदकशी हराम है, खुदकशी करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होगी। मुसलमान अल्लाह के साथ किसी को हरगिज शरीक ना ठहराएं। मोमिन की निशानी है कि इसकी ज़ात से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अपने दरमियान इख्तलाफात कम करो। अल्लाह की तौहीद अपना कर ही हम इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के 55 करोड़ 47 लाख रुपए के स्कैम में मुलव्विस 4 मुलजिमीन की 7 दिन की पुलिस तहवील खत्म होने पर कल इन्हें अदालत में पेश किया गया। सीआईडी ने कलीदी मुलजिम सीवी के साई कुमार के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद कल अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें मुलजिमीन को मजीद 15 दिन की पुलिस तहवील में देने की गुजारिश की गई। कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपए के स्कैम की तहकीकात में पेशरफ्त करते हुए सीआईडी ने स्कैम से मुतालिक कई अहम मालूमात हासिल किए हैं और ये केस नया मोड़ इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीआईडी आला ज़राए ने बताया कि तफ्तीश के दौरान साई कुमार ने इंकशाफ किया कि स्कॉलरशिप की गबन की हुई रकम से इसने अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1% के हिसाब से 80 लाख रुपए बतौर कमीशन अदा किया है। मुशीराबाद में चाशुम्बे की रात अशरार की हंगामा आराई और नौजवानों पर हमले के वाक़े के बाद कल सारे इलाके में बंद और सुकून देखा गया। इलाके के सारे बाजार और कारोबारी इदारे वगैरह बंद रहे और अवाम ने घरों में रहने को तरजीह दिया। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। रात देर गए नाफिज करदा दफा 144 को मुशीराबाद हुदूद में सख्ती से अमल में लाया गया। आज जुम्मे के पेश नज़र सख्त तरीन सयानती इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चाशुम्बे की रात पेश आए वाक़यात के सिलसिले में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुराने शहर के इलाके फूलबाग में कल रात नामालूम अफराद ने एक मुस्लिम शख्स को तेजधार हथियारों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। इस वाक़े की इत्तला आम होते ही पुलिस फौरी हरकत में आ गई और पुराने शहर में सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई। बताया जाता है कि सिख फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले 5 तो 6 अफराद जो फलकनुमा के इलाके में वाक़ शराब की दुकान पर मैनोशी के बाद ठहरे हुए थे, वहां से गुजर रहे सैयद अलीम नामी 42 साला शख्स पर कातिलाना हमला कर दिया। सैयद अलीम इस हमले में शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर कंचनबाग के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। सैयद अलीम कंडिकल गेट में होटल का कारोबार करते थे और कल रात अपने मकान वाक़े फूलबाग जा रहे थे कि सिख फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इन पर कातिलाना हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पाकर डीसीपी साउथ जोन सबरवाल फलकनुमा पहुंच गए और इलाके में पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया। एरागड्डे के इलाके में अक़लियती फिरके के अफराद पर हमले के बाद हालात कशीदगी का रुख इख्तियार कर गए। गौ रक्षा के नाम पर अक्सरियती फिरके के अफराद ने एक गाड़ी को रोक लिया और 3 अफराद को शदीद जद्दोकोब करते हुए इन्हें जान से मारने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद मुकामी अक़लियती फिरके के अफराद की कसीर तादाद सनत नगर पुलिस स्टेशन पर जमा हो गई और सख्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान दोनों ग्रुप्स में पथराव का वाक़या पेश आया, जिसके सबब 2 आरटीसी बसों को नुकसान पहुँचाया गया। बरहम अक़लियती तबके के अफराद ने अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और देखते ही देखते हालात पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। अक्सरियती फिरके के अफराद जो दशहरा जुलूस के मौके पर दुर्गा की मूर्ति को लेकर जुलूस की शक्ल में जा रहे थे, बड़े जानवरों की एक गाड़ी को रोक लिया और मुस्लिम नौजवानों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलियास, यूनुस और रिजवान शदीद जख्मी हो गए। मंगलहाट पुलिस ने चाशुम्बे की रात हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के ज़मन में एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 20 साला मोहम्मद आमिर को, जो चिश्ती चमन मंगलहाट का साकिन है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी नजर आतिश करने के केस में हुई है,
जबकि ये गाड़ी अक्सरियती तबके के अशरार ने नजर आतिश की थी। मुकामी अफराद ने पुलिस के रवैये पर सख्त तनकीद की है। मादाना पेट में शरपसंदी करने वाले 3 अशरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मादाना पेट के 3 अफराद जिनके नामों का पता न चल सका अक्सरियती फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो नशे में मादाना पेट ईदगाह रोड पहुंचे और सड़क पर बकरियों और मेंढों का कारोबार करने वाले ताजिरों से उलझ पड़े और फिरकावाराना मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की। इत्तला पाकर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और मसरूफ तहकीकात है। हुकूमत ने यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकारीब के मौके पर जिला हेडक्वार्टर्स पर वुज़रा की बजाय कलेक्टरों को परचम कशाई की हिदायत दी है। सरकारी जराये ने कहा कि हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी यौम तासीस तकरीब में परचम कशाई अंजाम देंगे। एक खुसूसी सीबीआई अदालत ने गैर महसूब असातिजात के मुकदमे में कल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और दीगर मुलजिमीन की अदालती तहवील की मियाद में 8 नवंबर तक तौसी कर दी है। तेलंगाना मार्च के दौरान पुलिस की जानिब से इस्तेमाल की गई नाकारा आंसू गैस शल से जख्मी होने वाले तेलंगाना के कट्टर हामी राजी रेड्डी हॉस्पिटल में फौत हो गए। कन्वीनर तेलंगाना जेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने राजी रेड्डी की मौत पर सदमे का इजहार करते हुए इसको सरकारी कत्ल करार दिया और जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के मेदक में 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम के मौके पर टीआरएस ने एहतजाज का ऐलान किया है। दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की नाराजगी के सबब भी इनके ग्रुप की जानिब से चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम में हंगामा किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस भी सत्यानारायण ने पकवान गैस सब्सिडी के मामले में पार्टी सदर सोनिया गांधी की हिदायत पर अमल करने का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया है। तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा को तेलंगाना में रोकने की कोशिशों के बाद अब अपनी तवज्जो 1 नवंबर की यौम तासीस तकारीब पर मरकूज कर दी है। सदर नशीन जेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने जेएसी कायदीन के साथ इजलास में यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकारीब के बॉयकॉट के लिए हिकमत अमली तय करने में मुशावरत की। बताया जाता है कि जेएसी ने यौम तासीस के दिन को यौम दगाबाजी के तौर पर मनाने का फैसला किया है और सारे तेलंगाना में अवाम से इन तकारीब के बॉयकॉट की अपील की गई है। टीआरएस के रुकने असेंबली और पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव के फर्जंद के तारक रामाराव ने इस बात की वजाहत की कि तेलंगाना की तश्कील की सूरत में पार्टी को कांग्रेस में जम करने की कोई पेशकश नहीं की गई है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पार्टी कांग्रेस में जम हो जाएगी। हुकूमत ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव और पार्टी के दीगर अहम कायदीन के खिलाफ 2009 में आयद करदा बाज मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में जीओ नंबर 1974 जारी किया गया, जिसके तहत मेदक के सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन में चंद्रशेखर राव, हरीश राव, रुकने असेंबली रामलिंगा रेड्डी, पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रघुनंदन राव और दीगर 9 टीआरएस कायदीन के खिलाफ मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की गई। चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के दरमियान इख्तिलाफात में शिद्दत पैदा हो गई है। ये नाराजगियां इस हद तक बढ़ गई है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर के फोन को नजरअंदाज कर दिया और बात करना जरूरी नहीं समझा। दोनों के दरमियान सुलह कराने सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर बी सत्यानारायण मुसालिहतकार का रोल अंजाम दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दरमियान काफी दिनों से सरजंग जारी है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सलाह व मशवरा किए बगैर 29 अक्टूबर से जिला मेदक में 3 रोजा इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम को खतियत दे दी है, जिसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा खुलकर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस ने इंतखाबी वादों पर अमल न करके रियासती अवाम को धोखा दिया है और इंतखाबी वादों के बरखिलाफ इक़दामात के जरिए अवाम पर बोझ आयद किया है। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कल जिला महबूब नगर के मौजो मेडोडी में अवाम से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने दौरान तकरीर अवाम से चावल, दाल, केरोसिन, दूध, तेल व दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के बारे में इस्तफसार किया और अवाम से जवाब तलब करते हुए बताया कि कांग्रेस के इख्तिदार संभालने के बाद अवाम पर 300% तक महंगाई का बोझ आयद किया गया है।
शर्मिला ने कहा कि झूठ बोलने और अवाम को गुमराह करने के मामले में सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी जा सकती है। अवामी मसाइल हल करने की बजाय चीफ मिनिस्टर, सदर प्रदेश कांग्रेस और रियासती वुज़रा अपनी अपनी कुर्सियों के तहफ़्फ़ुज़ में जुटे हुए हैं। जिला अनंतपुर में अपनी पदयात्रा के दौरान जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने कहा कि अपने 9 साल दौरे हुकूमत में मुफ्त बरक़ी और 2 रुपए किलो चावल को नामुमकिन करार देने वाले इख्तिदार की लालच में पदयात्रा करते हुए सियासी तमाशा दिखा रहे हैं और अब मुफ्त बरक़ी 2 रुपए किलो चावल के अलावा हर चीज को मुमकिन करार दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कारों के शीशों पर ब्लैक फिल्म के खिलाफ खुसूसी मुहिम के पेश नजर गाड़ियों के अक्सर व बेशतर मालिकीन से खुसूसी तौर पर फिल्म को शीशों से निकलवा दिया जा रहा है। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से कल जिला महबूबनगर के तुलबा ने पदयात्रा के दौरान मुलाकात करते हुए इन्हें अपने मुआशी मसाइल से तालीम पर होने वाले असरात के मुतालिक वाकिफ करवाया और इस बात की शिकायत की कि इन्हें हुकूमत की जानिब से फीस की बाज़ अदायगी स्कीम की रकूमात मौसूल नहीं हुई है, जिसके सबब वो तर्क तालीम पर मजबूर हैं। मिस्टर नायडू ने इन तुलबा से बातचीत और मसाइल से आगाही के बाद 3 तुलबा को NTR मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान किया है। बड़े जानवरों के नाम पर मुसलमानों को हरासा करने और मुसलमानों पर जारी हमलों के खिलाफ मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने एडिशनल कमिश्नर सिटी पुलिस अमित कारक से नुमाइंदगी की। इस मौके पर मौलाना हामिद शुत्तारी, हामिद मोहम्मद खान, शहबाज अहमद खान, नईमुल्लाह शरीफ और दीगर भी मौजूद थे। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के आकूट जिला अकोला में दशहरे के मौके पर दुर्गा देवी के जुलूस के दौरान फिरके वाराना फसाद भड़क उठा, जिसमें 4 मुसलमान शहीद हो गए। अशरार ने मुसलमानों की अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने आसाम का दोबारा दौरा किया ताकि साबिका दौरे के बाद होने वाले पेशरफत का जायजा लिया जा सके। आसाम के 1,30,000 बंगाली मुसलमान हुनूस पनागजीन कैंपों में नागुफ्ता बहालत में मुकीम हैं। 15 बाई 15 गुंजाइश के एक कमरे में कम से कम 25 अफराद क़याम करने पर मजबूर हैं। गुस्ल खाने और बैतुल खिला का कोई इंतजाम नहीं है, चुनांचे पर्दे लटकाकर ये पनागजीन अपनी ज़रूरियात से फारिग होने और गुस्ल करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक के ख्वातीन के लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है। इसला बोडो कबायली इन मुसलमानों को मुसलसिल हरासा कर रहे हैं। मुकामी मुसलमानों में इसकी बिना पर यह एहसास पैदा हो गया है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस की तायद में वोट देकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के मुनक़िदा करदा जलसे आम में आसाम के एक देहात में जहां तकरीबन 7,000 मुसलमानों की आबादी है, 5,000 मुसलमानों ने जलसे में शिरकत की और ऐलान किया कि गैर बूडो अफराद बशमूल राजवंशी और मुसलमान वगैरह बोडो कबाइल की मुसलसिल हरासानी और जबर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर एक तहरीक चलाएंगे। इस अहद में गैर बूडो आबादी के 75% अफराद ने हिस्सा लिया। आसाम के मुस्लिम तुलबा की तालीमी पसमानदगी के पेश नज़र इदारे सियासत ने फैसला किया है कि उनके लिए 4 माह मुद्दत के खुसूसी कोचिंग कैंप्स मुनक़िद किए जाएंगे। इन कैंप्स में 8 स्कूल्स के तुलबा को मुंतखब करके खुसूसी कोचिंग फराहम की जाएगी। एक छोटी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे पूरे अखबारों में, टेलीविजन चैनल में चल रहा था बांग्लादेशी। हिंदुस्तान में हैदराबाद से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हैदराबाद से यहाँ पे चैनलों में आ रहा था, न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि हैदराबाद की जिहादी तंजीमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चले जाओ बोली, बैंगलोर की। ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये लोग ये चाहते हैं छोटे गेम के वास्ते पूरी कौम को बदनाम करना। और बात ये है कि ये सिर्फ इंडिया की हद तक नहीं है। आप देखिए अमेरिका में 1970 में 1 लाख मुसलमान थे, 2012 में 19 मिलियन है, 9 मिलियन 90 लाख मुसलमान है। तो किससे डर है अमेरिका को? मुसलमान से। आज आसाम में, बोडोलैंड में किससे डर है? बांग्लादेशी बोलिए, मुसलमान से डर है। यूरोप में जाइए, किससे डर है? मुसलमान से डर है, इस्लाम से डर है। वो लोग को आपसे डर नहीं है, आपके मजहब से डर है, क्योंकि ये मजहब का जो गलबा है पूरी दुनिया में फैल रहा है। यूपी के फैजाबाद टाउन में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान फिरके वाराना फसाद भड़क उठा, जिसमें एक शख्स हलाक और 25 दुकानात नजर आतिश कर दिए गए।
بارہ-بنکی میں ایک اور تشدد کے دوران 3 افراد زخمی ہوئے، پولیس نے فیض آباد میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ بالی ووڈ ایکٹریس کرینہ کپور اپنے بے باک اور دو ٹوک بیانات کے لیے کافی مشہور ہے۔ وہ اس وقت اپنے شوہر سیف علی خان سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو وہ فوراً ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کو ایک کر دیتی ہے۔ شادی کے بعد ایک میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کبھی سیف سے بے وفائی تو نہیں کرے گی، تو انہوں نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بے وفائی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں میاں بیوی خوش نہیں ہوتے۔ اگر میاں اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے میاں سے خوش ہے تو بے وفائی یا کسی اور کی جانب راغب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارے معاملے میں بھی بے وفائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ شیو سینا سربراہ بال ٹھاکرے نے اپنے ہزاروں مداحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بیٹے ادھو اور پوتے آدتیہ کو نئے قائدین کی حیثیت سے تسلیم کر لیں، جس سے یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ بال ٹھاکرے اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور سرگرم سیاست سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں۔ کامیڈین جسپال بھٹی، جن کے ٹیلی ویژن شو فلاپ شو اور الٹا پلٹا نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے، کل ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ بیت اللہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نیا غلاف 2 کروڑ سعودی ریال کی لاگت سے 670 کلو گرام خالص ریشم سے بنایا گیا ہے۔ غلاف کی تیاری میں 150 کلو گرام خالص سونا اور چاندی بھی استعمال ہوئے۔ اس کا سائز 666 مربع میٹر ہے اور یہ 47 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ 14 میٹر طویل اور 95 سینٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اتارے جانے والے غلاف کے ٹکڑے بیرون ملک سے آئے سربراہان مملکت اور دیگر معززین کو بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ غلاف ہر سال 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، جبکہ خانہ کعبہ کو غسل ہر سال 2 مرتبہ شعبان میں اور ذی الحج کے مہینوں میں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔